नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं और यही कामना करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे स्वास्थ्य में हों, आपका तन स्वस्थ, मन प्रसन्न और जीवन हर पल आनंद, संतोष और शांति से भरपूर चल रहा हो। मैं हमेशा से इसी उद्देश्य के साथ आप सभी से जुड़ता हूं कि आपको ऐसे विषयों पर जानकारी दूं जो आपकी सेहत के लिए फायदेमंद हो, जिनसे आपको जीवन में वास्तविक लाभ हो और जो आपके ज्ञान को भी बढ़ाए, ताकि आप अपनी सेहत का खुद ध्यान रख सकें और अपनी परेशानियों से छुटकारा पाकर अपने जीवन को पहले से ज्यादा सुखद, सशक्त और सार्थक बना सकें। आज मैं आपको जिस एक खास और बहुत ही गुणकारी पेड़ के बारे में बताने जा रहा हूं, वह एक ऐसा पेड़ है जिसे लोग सदियों से आयुर्वेदिक चिकित्सा में, घरेलू इलाजों में और देसी नुस्खों में बड़े विश्वास के साथ प्रयोग करते आ रहे हैं। यह पेड़ न सिर्फ हमारे शरीर की सेहत सुधारने में मदद करता है, बल्कि यह शरीर की बहुत सारी गंभीर समस्याओं को जड़ से ठीक करने की ताकत भी रखता है। इस पेड़ का उल्लेख हमारे देश की कई हजार साल पुरानी आयुर्वेदिक पुस्तकों, धार्मिक वेदों और पुराने ग्रंथों में भी बार बार देखने को मिलता है और इसको आयुर्वेद में अत्यधिक महत्वपूर्ण औषधीय पेड़ के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह पेड़ ज्यादातर गांवों के खेतों की मेड़ों पर, सुनसान रास्तों के किनारे, जंगलों में, सूखे इलाकों और बंजर जमीन पर अपने आप उग जाता है। इस पेड़ की पत्तियां, इसके फल, इसकी छाल और इससे निकलने वाला गोंद, ये सारी चीजें औषधीय गुणों से भरपूर मानी जाती हैं और इनका सही तरीके से उपयोग करके अनेक बीमारियों को दूर किया जा सकता है और शरीर को पहले से कहीं अधिक मजबूत, ताकतवर और रोग मुक्त बनाया जा सकता है। मेरे प्यारे साथियों, जिस पेड़ की मैं यहां विस्तार से चर्चा कर रहा हूं, उसका नाम है बबूल। इसे वैज्ञानिक भाषा में एकेसिया निलोटिका के नाम से जाना जाता है। यह वही बबूल का पेड़ है जो आमतौर पर सूखे और गर्म इलाकों में बहुतायत से पाया जाता है, लेकिन यह पूरे भारतवर्ष में हर जगह आसानी से उग जाता है और लोगों को बिना किसी विशेष प्रयास के उपलब्ध हो जाता है। कई लोग इसे अपने खेतों की सीमाओं पर, घर के पीछे, बगीचों में या खाली जमीन पर लगाते हैं, क्योंकि यह न केवल घनी छाया देता है, बल्कि इसके पत्ते, फल, बीज, गोंद और जड़ हर हिस्सा औषधि के रूप में काम आता है और अलग अलग बीमारियों के इलाज में उपयोगी होता है। अब हम सबसे पहले बबूल की हरी हरी छोटी छोटी पत्तियों की विशेषताओं और उनके लाभों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। बबूल के पत्ते बहुत ही छोटे और नाजुक होते हैं। ये एक पतली सी डंडी पर बहुत सारे जुड़कर एक गुच्छे की तरह दिखाई देते हैं। जब ये पत्ते बिल्कुल ताजे और हरे होते हैं, तब इनका रंग गहरा हरा होता है और जब ये सूख जाते हैं तो उनका रंग हल्का पीला या फिर हल्का भूरा हो जाता है। आयुर्वेद में इन पत्तियों का उपयोग बहुत सी बीमारियों के इलाज में किया जाता है और इसके परिणाम काफी अच्छे माने जाते हैं। अगर आपके मुंह के अंदर बार बार छाले हो जाते हैं, मसूड़ों में जलन और सूजन रहती है, दांतों में लगातार तेज दर्द बना रहता है या मुंह से दुर्गंध आती रहती है, तो आप ताजे हरे बबूल के पत्तों को अच्छी तरह धोकर धीरे धीरे चबा सकते हैं। इससे न सिर्फ मुंह के छाले जल्दी ठीक होते हैं, बल्कि मुंह की बदबू भी खत्म हो जाती है और मसूड़े धीरे धीरे मजबूत होने लगते हैं। बहुत सारे लोग इन पत्तियों को छांव में सुखाकर उनका बारीक पाउडर बना लेते हैं और फिर उस पाउडर को मंजन की तरह दांतों पर प्रयोग करते हैं। अगर आपके मसूड़ों से खून आता है, दांतों में कीड़े लग गए हैं, जलन महसूस होती है, पायरिया की समस्या हो या दांत ढीले होकर हिलने लगे हों, तो यह पाउडर इन सभी समस्याओं के लिए अत्यधिक उपयोगी साबित हो सकता है। आप इस पाउडर को अपने रोजाना के टूथपेस्ट के साथ मिला सकते हैं या फिर सिर्फ इसी से दिन में एक बार मंजन कर सकते हैं। जब आप इसे लगातार हर दिन कुछ हफ्तों तक प्रयोग करेंगे, तो आपको इसका असर साफ तौर पर दिखाई देने लगेगा और मुंह से जुड़ी ज्यादातर परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। अब आइए हम बबूल के पेड़ की मजबूत टहनियों और उन पर लगे तेज नुकीले कांटों के बारे में विस्तार से बात करते हैं। दोस्तों, बबूल के पेड़ की शाखाएं और टहनियां बहुत ही कठोर और मजबूत होती हैं। इन टहनियों पर लंबे, पतले और बहुत तीखे सफेद या हल्के भूरे रंग के कांटे लगे होते हैं।
ये कांटे इतने तेज होते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इनके संपर्क में आ जाए तो ये त्वचा को चीर सकते हैं और गहरे जख्म भी दे सकते हैं। इसलिए जब भी आप इस पेड़ के पास जाइए तो सावधानी के साथ जाइए और कांटों से बचकर रहें। इन कांटेदार टहनियों के बावजूद बबूल की टहनियां आयुर्वेद और देसी चिकित्सा में काफी उपयोगी मानी जाती हैं। पुराने समय से ही लोग इन टहनियों का उपयोग दातून के रूप में करते आए हैं। यहां तक कि आज भी बहुत सारे ग्रामीण लोग सुबह उठते ही बबूल की टहनी तोड़कर दातून करते हैं। इससे मुंह की गंदगी अच्छी तरह साफ हो जाती है, दांतों पर जमी गंदगी निकल जाती है और दांत पहले से ज्यादा मजबूत बनते हैं। अगर आपके मसूड़ों से खून आता है, दांतों में कीड़े लग गए हैं, मुंह से लगातार बदबू आती है या दांतों में हल्का या तेज दर्द बना रहता है, तो आप बबूल की ताज़ी टहनी से हर सुबह दातून करना शुरू कीजिए। अगर आपको ताज़ी टहनी नहीं मिल रही तो आप इसे सुखाकर भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए रात को एक टहनी पानी में भिगो दीजिए और सुबह उसे निकालकर दातून कीजिए। जब टहनी थोड़ी नरम हो जाएगी तब उससे मुंह की सफाई और भी अच्छे से होगी और आपके दांत और मसूड़े दोनों मजबूत बनेंगे। अब हम बबूल की फलियों के बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे, जो दिखने में लंबी, पतली और हल्की घुमावदार होती हैं। बबूल का फल फली के रूप में होता है, जो कच्चा होने पर हरे रंग का होता है और जब पक जाता है तो उसका रंग हल्का भूरा या काला हो जाता है। इन सूखी फलियों को पीसकर बारीक पाउडर बनाया जाता है और इस पाउडर का प्रयोग जोड़ों के दर्द, गठिया, हड्डियों की कमजोरी और शरीर में जकड़न जैसी समस्याओं के इलाज में किया जाता है। अगर आपके घुटनों में चलने फिरने पर तेज दर्द होता है, कमर में अकड़न बनी रहती है, शरीर के जोड़ सूजे हुए हैं या जमे हुए लगते हैं, या आपको पुराना गठिया रोग है, तो बबूल की फलियों से बना यह पाउडर आपके लिए बहुत लाभकारी साबित हो सकता है। आप इसे चाहें तो घर पर खुद बना सकते हैं या फिर किसी अच्छी और प्रमाणिक आयुर्वेदिक दुकान से खरीद सकते हैं। इस पाउडर का सेवन करना बहुत आसान है। रोज सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच बबूल की फली का पाउडर मिलाकर पीजिए। अगर आप इसे नियमित रूप से हर दिन बिना नागा करते हैं तो आप पाएंगे कि आपके जोड़ धीरे धीरे आराम महसूस करने लगे हैं, दर्द कम हो गया है और हड्डियां मजबूत हो रही हैं। अब चलिए हम बबूल के उस खास हिस्से के बारे में विस्तार से बात करते हैं जिसे सबसे ज्यादा उपयोग में लाया जाता है, जो सबसे ज्यादा असरदार माना जाता है और जिसे बहुत ही कीमती तथा गुणकारी माना गया है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं बबूल के उस प्राकृतिक रसायन की जो उसके तने से अपने आप बाहर निकलता है और जिसे आम भाषा में बबूल का गोंद कहा जाता है। जब बबूल के पेड़ की मोटी छाल को हल्का सा कट या खरोंच लगता है या फिर वह अपने आप थोड़ी सी फट जाती है, तब उस जगह से एक गाढ़ा, हल्का चिपचिपा, चिपकने वाला और हल्की सी भीनी भीनी खुशबू वाला पदार्थ बाहर रिसने लगता है, जिसे बबूल का गोंद या गोंद बबूल कहा जाता है। जब यह गोंद बिल्कुल नया होता है तभी इसका रंग दूध जैसे सफेद से लेकर थोड़ा पीलेपन वाला या कभी-कभी थोड़ा हल्के भूरे रंग का भी हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे यह गोंद समय के साथ सूखता चला जाता है, वैसे वैसे इसका रंग भी बदलने लगता है और इसकी बनावट भी सख्त होकर टूटने वाली हो जाती है। बाद में यह गोंद छोटे छोटे कणों और टुकड़ों के रूप में बदल जाता है। बबूल से निकलने वाला यह प्राकृतिक गोंद हमारे प्राचीन आयुर्वेदिक चिकित्सा शास्त्र में हजारों वर्षों से एक ताकतवर और कारगर औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है। इस गोंद का उपयोग पुराने समय से ही शरीर की कमजोरी दूर करने और शरीर में ताकत भरने के लिए किया जाता रहा है। अगर कोई व्यक्ति हर वक्त थका थका महसूस करता है, शरीर में कोई भी काम करने का मन नहीं करता, हड्डियों में दर्द बना रहता है, शरीर हमेशा भारीपन और सुस्ती से भरा रहता है, चलने फिरने में परेशानी होती है या किसी भी तरह का काम करने में कमजोरी महसूस होती है, तो ऐसे में यह बबूल का गोंद किसी संजीवनी औषधि से कम नहीं है। यह गोंद शरीर में अंदर तक जाकर नई ऊर्जा पैदा करता है, पुरानी थकावट और कमजोरी को दूर करता है, मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूती देता है और पूरे शरीर को ताजगी और फुर्ती से भर देता है। अब यह सवाल अक्सर उठता है कि इस अनमोल गोंद को सही और प्रभावी तरीके से किस प्रकार इस्तेमाल किया जाए ताकि इसके सारे लाभ शरीर को मिल सकें।
इसका तरीका बहुत ही आसान है और कोई भी व्यक्ति इसे आसानी से अपने घर पर कर सकता है। इसके लिए आप इस गोंद को रात को सोने से पहले एक कटोरी पानी में डालकर भिगो दें और फिर सुबह उस भीगे हुए गोंद को छानकर गुनगुने दूध में मिलाकर पी लें। जब यह गोंद दूध में अच्छे से घुल जाता है तो उसके सारे पोषक तत्व दूध के साथ मिलकर शरीर में बहुत जल्दी असर दिखाने लगते हैं। यह नुस्खा खास तौर पर उनके लिए बहुत फायदेमंद होता है जिन्हें बहुत अधिक कमजोरी महसूस होती है, जैसे कि बूढ़े बुजुर्ग लोग, जो लोग किसी बड़ी बीमारी या ऑपरेशन के बाद धीरे धीरे ठीक हो रहे होते हैं, या फिर वे लोग जो रोज बहुत ज्यादा शारीरिक मेहनत वाले काम करते हैं। कुछ लोग इस गोंद को देसी गाय के घी में सेंक कर उसमें थोड़ी सी मिश्री या देशी खांड मिलाकर भी खाते हैं। यह तरीका खास तौर पर ठंड के मौसम में शरीर को अंदर से गर्मी, ताकत और स्फूर्ति देने के लिए बहुत लाभकारी होता है। इसके अलावा कई लोग इस गोंद को लड्डू, पंजीरी, शक्तिवर्धक देसी नुस्खों में मिलाकर खाते हैं, जिससे यह स्वाद में भी अच्छा लगता है और ताकत भी बहुत ज्यादा देता है। ये बबूल का गोंद उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होता है जिनकी हड्डियां उम्र बढ़ने के साथ कमजोर हो गई हैं, या जो बार बार हड्डी टूटने, जोड़ों में दर्द, कमर दर्द या चलने फिरने में परेशानी जैसी दिक्कतों से परेशान रहते हैं। बबूल का यह प्राकृतिक गोंद शरीर को बहुत अच्छी मात्रा में प्राकृतिक रूप से कैल्शियम, ताकत देने वाले जरूरी तत्व और प्रोटीन प्रदान करता है। अगर इसका हर रोज थोड़ा थोड़ा सेवन किया जाए तो इससे शरीर में धीरे धीरे एक स्थायी ताकत आने लगती है और रोगों से लड़ने की ताकत यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ने लगती है। यही वजह है कि पुराने जमाने में हमारे दादा दादी, नाना नानी इस गोंद को अपने नियमित आहार में शामिल करते थे और इसलिए उनका शरीर भी लंबी उम्र तक मजबूत और सेहतमंद बना रहता था। अगर सच्चाई की बात करें तो बबूल का पेड़ अपने आप में औषधीय गुणों का एक बड़ा भंडार है। ये ऐसा वृक्ष है जिसके हर छोटे बड़े हिस्से में कोई न कोई स्वास्थ्यवर्धक और चमत्कारी गुण छुपा होता है। चाहे वो इसके ताजे हरे पत्ते हों, कांटों से भरी शाखाएं हों, लंबी फलियां हों, मजबूत छाल हो या फिर उसका चिपचिपा गोंद, हर भाग किसी न किसी बीमारी में लाभकारी सिद्ध होता है। मुंह से बदबू आने की समस्या हो, मसूड़ों में सूजन हो, दांतों में दर्द हो, पायरिया जैसी बीमारी हो, मुंह के छाले हों, हड्डियों की कमजोरी हो या फिर थकावट, आलस्य और ऊर्जा की कमी हो, हर एक समस्या में यह बबूल का वृक्ष किसी न किसी रूप में बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। सचमुच यह पेड़ एक प्राकृतिक अस्पताल जैसा है, जिसे अगर हम सही तरीके से पहचाने, जाने और अपनाएं तो बहुत सी महंगी दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए अगर आपके गांव, खेत, जंगल या आसपास के किसी क्षेत्र में बबूल का पेड़ मौजूद है तो उसे सिर्फ एक आम पेड़ समझकर अनदेखा बिल्कुल ना करें। उस पेड़ को ध्यान से पहचानिए, उसके गुणों को समझिए और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उसे धीरे धीरे शामिल करना शुरू कर दीजिए। यह पेड़ वास्तव में हमारे जीवन के लिए एक अनमोल प्राकृतिक वरदान है। अगर हम इस पेड़ के अलग अलग भागों का सही तरीके से, सही मात्रा में और नियमित रूप से उपयोग करें तो हम न केवल स्वस्थ रह सकते हैं बल्कि एक लंबा, शक्तिशाली और ऊर्जावान जीवन भी बहुत आसानी से जी सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।